हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको बता दूं, ये मेरी पहली कोशिश है और अगर कोई फॉल्ट नज़र आया तो प्लीज़ हिंट कर देना यार। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है और इसका डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो देखते हैं। Organic chemistry is the branch of chemistry that study about carbon compounds and their structure, mechanism, reactions and preparation। इसका मतलब ये कह रहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम कार्बन के स्ट्रक्चर और उसके बनावट, उसकी संरचना और उसकी कैसे बनती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मतलब मेनली रूप से ब्रांच एक तरह का केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके कंपाउंड के बारे में। उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 ही एलिमेंट पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आता है कार्बन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलिमेंट इसमें क्या आते हैं। सबसे पहले हम कार्बन को लेंगे। कार्बन एक तरह का ऐसा एलिमेंट है जो कि पूरी मतलब कि आपको शुरू से लास्ट तक हायर एजुकेशनल तक आपको इसकी ये कार्बन आपको मिलेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का ही अध्ययन मेन रूप से किया जाता है। उसके बाद आती है नंबर हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन, और उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन। यही वो 5 एलिमेंट है जिससे पूरी केमिस्ट्री बनी है। पूरी ये 5 एलिमेंट पे ही बेस्ड पूरा खेल इसी पे डिपेंड करता है। उसके बाद नंबर ये हाइड्रोजन जो होते हैं ना, इनके अंदर 5 आते हैं: क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। इसी तरह इसके मतलब ये सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ आपने देखा कि नंबर इसके 5 एलिमेंट होते हैं जो कि 5 एलिमेंट पे ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन डिपेंड करते हैं और पूरा खेल इसी पे डिपेंड होता है। अब इसके बारे में जानेंगे, इसके इंटरनली लॉजिक के बारे में कि कार्बन के कितने वो क्या बैलेंस कितनी होती है। अब यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ बैलेंस, नंबर ऑफ बैलेंस, यानी आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है कार्बन के अंदर। कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की संख्याएं होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये फिक्स है और ये आपको याद कर लेना है पूरी तरह। जैसे ये आपकी बॉडी, एग्जांपल में लेते हैं कि आपकी बॉडी है ना, तो आपके 2 पैर हैं, 2 हाथ है, तो ये आपको बैलेंस करता है, आपको हेल्प करता है किसी भी काम को करने में और आप अस्टेबल फील करते हो, यानी कि मजबूत फील करते हो। उसी तरह से कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि कार्बन को स्टेबल रखने में मदद करता है, हेल्प करता है। और आपको पता है कि हर ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी हर आदमी होते हैं उसके अलग अलग नेचर के होते हैं, उनकी अंदर खूबी सबसे अलग अलग की होती है। तो इसी तरह से ये 5 जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें भी सबके अलग अलग खूबियाँ होती है। अब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो हाइड्रोजन के अंदर 1 होते हैं, नाइट्रोजन के अंदर 5 होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 6 होते हैं और हैलोजन के अंदर 7 होते हैं। ये आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। ये क्या हो गई, नंबर ऑफ बैलेंस, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई एलिमेंट में। मतलब कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 1 है। नाइट्रोजन की 5 है, ऑक्सीजन की 6 है और यहाँ हैलोजन की 7 होगी। हैलोजन में आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद कर लेना कि ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन आते हैं। जहाँ भी आप देखोगे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वहाँ आप समझ लेना कि हैलोजन ग्रुप का ही ये मेंबर है, ठीक है। इसके 5 मेंबर इसके अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वो होती है लेविस डॉट। यहाँ पे आते हैं, दूसरे नंबर पे आता है लेविस डॉट सैम्बुल, जिसे आप हिंदी में कहते हैं इसको बिंदु संकेत, बिंदु संकेत कहते हैं। अब मैं यहाँ पे अब बिंदु संकेत क्या होता है कि इसी कार्बन जो आप देख रहे हो, कार्बन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हैं उसको मैं इसके चारों तरफ बिठाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे कार्बन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को आप चारों तरफ बिठा दो, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या हो गया, लेविस नंबर, यानी कि सिंबल हम संकेत कर दिए इसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऊपर जो इसके अंदर इंटरनली है वो ऐसे दिखा दिया हमने। अब हाइड्रोजन में कितना है आप ही बता दो, ये क्या है, हाइड्रोजन में 1 है। अब देखो कि ये आप ध्यान रखना कि जितने भी
कार्बन से ही शुरुआत होती है। इसके 4 हैं, जिस तरह से ये 4 में मैंने इलेक्ट्रॉनों को बिठाया है, उसी तरह हर कंपाउंड में, हर एलिमेंट में इसी 4 इलेक्ट्रॉन को इसी तरह बिठाना है। और अगर उससे ज़्यादा, 4 से ज़्यादा हो गया तो उसको आगे देखेंगे क्या करते हैं उसके साथ। जैसे अब नाइट्रोजन में ले लो, नाइट्रोजन में देख रहे हो आप, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। तो क्या करेंगे हम, ऐसे 5 को देना है। पहले ठीक कार्बन की तरह कैसे किए थे हमने, 4 इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ बिठाया था। यहाँ पे आप क्या करो, 4 इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ बिठा दो, ठीक है। अब बच कितना रहा? 1 बच रहा है हमारे साथ। तो बच रहा है तो उसको क्या करेंगे हम, किसी के साथ भी ऐड कर दो आप, ठीक है। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या जोड़े में पाई गई, यहाँ क्या हो गया, सिंगल हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन में आ जाओ आप, ऑक्सीजन में आप देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पहला नंबर क्या करो आप, कार्बन पे, कार्बन की तरह ठीक वैसा ही काम करना। अब बच कितने रहे? इसमें 4, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, और बच कितने रहे? 2। तो 2 पे आप बैठा दो, देखो ये क्या हो गया, जोड़े में पाया गया। अब ये देखो हैलोजन, हैलोजन में आप किसी को भी ले सकते हो, अब जैसे एक्स को ही ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 बिठाया, 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 बैठ गई, बच कितने रहे? 3। अब 3 को फिर आप उनके साथ जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे लॉजिक आप ध्यान देना यहाँ पे कि लॉजिक यही है, यहीं पे लोग वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, दिक्कतें आती है उनको। ये जो आप देख रहे हो ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, डबल इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हिंदी में। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं हिंदी में एकांकी इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में पाया गया, ठीक है, उसे कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों जुड़े हुए हैं, पेयर में है, जोड़े में है। और जो सिंगल में रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिंगल में है, उनको हम बोलेंगे एकांकी युग्मित, एकांकी इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें पाए गए हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं। अब इसमें देख लो आप, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 6। इसको हमने क्या किया, 6 का 6 इसमें बैठा दिया मैंने, देखो 1 2 3 4, और 2 जो फालतू था, जब ओवर जल इलेक्ट्रॉन की संख्या था, उसको हमने 2 पे बिठा दिया। अब देखो ऑक्सीजन, आप बता सकते हो कि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल हैं और 2 इलेक्ट्रॉन डबल में हैं, ठीक है। इसमें देखो आप, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें डबल डबल, इसमें भी डबल, इसमें भी डबल, और इसमें क्या है, सिंगल संख्या 1 है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 सिंगल है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे आपको लॉजिक ट्रिक बताता हूँ, ये सिंगल जो डबल बॉन्ड होंगे, मान लो कि वो शादीशुदा हैं, ठीक है, उन्होंने मैरिड कर रखा है, उन्हें जानते हो आप कि कोई भी जो सिंगल लड़के होते हैं वो थोड़ा चालू होते हैं, ज़्यादा तेज़ होते हैं, वो इधर उधर नज़र मारेंगे। लेकिन जो वो होते हैं ना, जिनकी शादी हो रखी है, जिनकी मियाँ बीवी दोनों हैं, वो उतना ध्यान नहीं देते, वो इतने शांत होते हैं, तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, वो अपना शांत रहें, कोई आए कोई जाए, कोई उनको परवाह नहीं। लेकिन ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, सिंगल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिख रही है, ये क्या करेंगे, किसी दूसरे के संपर्क में आके वो जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। ये आप याद रखना, जहाँ भी डबल है, डबल इलेक्ट्रॉन की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ नहीं, वो ऐसे के वैसे ही रहेगा। लेकिन जहाँ सिंगल है, वहाँ वो किसी अदर एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन करेंगे और वो संरचनाएं बना देंगे और नई कंपाउंड बन जाएगी। ये आप याद रखना। अब मैं आगे बताता हूँ। तो ये आप याद रखना कि एलिमेंट कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, इसकी लेविस डॉट ये होती है, यानी कि सैम्बुल। हाइड्रोजन में 1 हो गया तो 1 ही रहेगा। नाइट्रोजन में क्या 4 से ज़्यादा 1 था तो 1, वो क्या किया, 3 है इलेक्ट्रॉन की संख्या, 3 सिंगल में है और 1 डबल में है। इसमें क्या है, 2 डबल में है और 2 सिंगल में है। इसमें क्या है कि 3 डबल में है, 1 सिंगल में है। यानी कि इसमें कह रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे अदर इलेक्ट्रॉन को अपने आप में ये जोड़ सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकता है, ये 3 को जोड़ सकता है, ये 1 को जोड़ सकता है। और जो कार्बन जो है, कार्बन में देख लो आप, एक भी इलेक्ट्रॉन डबल में नहीं पाया गया, चारों के चारों सिंगल हैं। इसलिए ये कार्बन जो है ना, चारों इलेक्ट्रॉन अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना करके संरचनाएं बना सकती है और नए कंपाउंड का निर्माण कर देगी। ये याद रखना आप। अब हम आते हैं, अगर आपको ये पूरी वो समझ में आ गया स्ट्रक्चर, तो आप समझो कि आपको आगे बहुत आसान लगेगा। तो आगे देखते हैं।
अब आप यहाँ पे आ जाओ वैलेंसी की, इसकी वैलेंसी कितनी होती है। अब वैलेंसी का मतलब क्या, संयोग, इसको बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता मतलब ये होती है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रही है उसकी नंबरिंग यहाँ करनी है, ठीक है। अब देखो कि सिंगल बॉन्ड इसमें कितनी है, 4 है। तो 4, तो आप वैसे भी आपको पता है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, हाइड्रोजन में कितना है, 1 है। डबल को नहीं काउंट करना है, सिर्फ हमें सिंगल को काउंट करना है। तो देखो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ पे क्या है, कितने हैं, 2 हैं। देखो आप, ये डबल डबल में, ये सिंगल है, इसमें कितना है, 2 हैं, तो 2 को मैंने लिख दिया। अब इसमें कितने, 1 हैं, मैंने 1 लिख दिया। ये पूरा खेल आपको अगर समझ में आ गया तो समझो आपको केमिस्ट्री की पहला कदम आपने पास कर लिया है, निकल गए आप। अब मैं इसी पे पूरा केमिस्ट्री की संरचनाएं और स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संरचनात्मक फार्मूला, आपको समझ में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी के बेसिक पे आपको संरचनाएं बताता हूँ मैं। अब आप खुद बताओगे, मैं सिर्फ हिंट करूँगा, आप बताओगे कहाँ कहाँ क्या होने वाला है। अब देखो आप यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट होती है स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचनाएं। ठीक है। अब देखो आप, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ CH4, देख लो CH4 मैंने लिया, ठीक है। CH4 को आप बताओ कि इसके, अब ठीक है, अब इसका संरचना हमको लिखना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, पहले क्या है, कार्बन है। ये थोड़ी दिक्कत आ रही है हमको क्योंकि पहली शुरुआत है ना तो मैंने वो ऐसा कुछ सेटअप तैयार नहीं किया, बस ऐसे ही बना रहा हूँ। तो ये हो गया। अब इसके अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। और हाइड्रोजन को भी आपको पता है कि हाइड्रोजन में कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 है। तो क्या करेगा, जब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वहाँ एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लो आप, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, कार्बन के पास भी है, यानी कि 2 किसी में नहीं है। तो ये क्या होगा, इसकी एक दोनों मिल जाएंगे। देखो बॉन्ड बना लिया। और अब देखो हाइड्रोजन 4 है, तो चारों 4, इसके पास भी सिंगल, इसके पास भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल सिंगल जहाँ होंगे वहाँ क्या होगा, देखो आप, ये हो गया, ये बन गया यहाँ। फिर ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, और यहाँ क्या हुआ, एक संरचना बन गई, ठीक है। कितना आसान है। अब मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे आपको खुद समझ आ जाएगी। देखो आप, जैसे यहाँ देखो C2H6, ठीक है। C2H6 में क्या करें, पहले आप ले लो कार्बन, कार्बन कितना है, 2, उस पर आप बैठाओ, पहले कार्बन को लो, तो 1 2 3 4। दूसरा कार्बन एक और है, फिर ले लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो क्या करेंगे हम, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाया, और एक साथ एक इसके साथ बनाया, तो 1 1 2, सबके पास तो 1 1 है। तो क्या कर रहा है, और ये देखो आप, 3 हाइड्रोजन इसमें हो गया, 2, आप 6 हाइड्रोजन को बराबर बराबर भाग में बांट दो आप, तो 1 इसके पास गया, इसके पास 3, इसके पास 3, इसके पास, और देखो आप, ये दोनों अभी भी बच रहे हैं, तो बच रहे हैं वो क्या करेगा, एक दूसरे से ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। अब देखो आप, एक स्ट्रक्चर फिर बन गया। इसी तरह से आपको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे सिंगल होती जाएगी वैसे बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। और आगे जितना भी आप लोगे वो बनता जाएगा बनता जाएगा। जैसे आप कुछ भी ले लो, देखो CH3 CH2 दिख रहा है। अब देखो आप, यहाँ क्या किए हम, C ले लिए, ठीक। इसमें पहला क्या करेंगे, हम जानते हैं, हमें पता है कि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 3 है, तो तीनों को आप बैठा दो, यहाँ पे बैठ गया। अब एक बच रहा है, एक दूसरे कार्बन अब ले लेंगे हम, ठीक है, दूसरा कार्बन के साथ अटैच कर दो, इसके पास भी सिंगल है, तो सिंगल सिंगल जुड़ गया।
फिर यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका कहानी तो गोल। अब आगे अगली कार्बन के बारे में बात करते हैं, तो अगला कार्बन को हम लेंगे, यहाँ ले लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 क्या करेंगे, इसके पास भी 4 है, तो क्या करो आप 2 हाइड्रोजन को पहले इस पर बैठा दो, देखो 1 H और 2 H, ये जुड़ गया। उसके बाद अभी भी 2 बच रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और इस कार्बन पे भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 बच रही है, देखो आप। और देखो यहाँ, क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो एक उधर गया, एक इधर आया, एक अभी 2 बच रहे हैं, तो 2 और इधर भी 2 बच रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। दोनों जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी आपस में जुड़ गया और ये संरचना तैयार हो गई। इसी तरह से आपको जितने भी आगे मिलते जाएंगे आप खुद बनाते जाओगे, खुद बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहाँ पे किसे कनेक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, बस यही तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप बताना दोस्तों कैसा लगा आपको, और जितना भी आप लोगे जैसे आप लेते जाओ कंपाउंड स्ट्रक्चर और बनाते जाओ, जितना बनाते जाओगे उतना आपको आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी। जैसे मैं ले लेता हूँ C2H5OH, देख रहे हो आप, ठीक है। अब इसमें क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है, पहले कार्बन की संख्या क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, अब तो ये देखो दूसरी कार्बन की संख्या, दूसरी ले लेंगे हम, फिर 1 2 3 4, अब ये एक दूसरे से बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब बारी आई कितने, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5, तो पहला क्या करो आप, अब दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन को बांट दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो बच रहा है ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये तो आपको पता ही है, ऐसे ही से आप कर दोगे। और यहाँ बच रहा है क्या, यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ 5 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को मैंने कार्बन पे बैठा दिया, ठीक है। अब बच रहे हैं कितना, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन को आप इस कार्बन पे बैठा दो, देखो हाइड्रोजन की संख्या तो खत्म हो गई, पूरा कार्बन पे मैंने बैठा दिया। अब बच क्या रहा है, OH बच रहा है, देख रहे हो आप, OH बच रहा है। और यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अभी, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, इस O में, अब आपको O को पता है कि O में क्या होती है कि दो क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी किसी, और बाकी 2 क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी लोन पेयर। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से आप ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ भी ये कनेक्ट हो गया, और एक बच रहा है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल में रहेंगे वही एक दूसरे से बॉन्ड बनाएगा। यहाँ क्या H है ना, तो यहाँ बना दिया, और ये देखो दोनों पेयर में हैं, तो पेयर में है तो ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, और ये क्या है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा वही एक दूसरे से जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये सिंगल, इसके पास कार्बन के पास एक बच रहा था, तो ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया, और एक ये बच रहा था, इससे क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ आके चिपक गया और ये संरचना तैयार हो गई। समझ आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आगे करनी है और आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और भी ले लो आप, जिसे है देखो HCHO। अब देखो कार्बन की, कार्बन की संख्या क्या है, 1 है, यहाँ क्या करेंगे, बैठा दो 1 2 3 4, फिर क्या, अब क्या करोगे आप, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को आप यहाँ बैठा दो, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन को यहाँ बैठा दो, देखो अभी बच रहे हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। और ऑक्सीजन में कितना होता है आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिसमें आप देखो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, अभी 2 बच रहे हैं, तो एक यहाँ चिपका दो, एक यहाँ चिपका दो, अभी 2 बच रहे हैं, 2 क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी है, तो ये क्या कर, इसके पास भी 2 2 हैं, तो 2 क्या करेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, देखो आप बॉन्ड बना लिया। और क्या किया, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो ये H हो गया, यहाँ मैंने H कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O, देखिए इसी का मैंने यहाँ उतार दिया, संरचना बन गई। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, और इसी पे पूरी केमिस्ट्री बेस है। अगर आपको ये आ गया, ये आप अगर सीख गए तो आपके लिए केमिस्ट्री आगे आसान लगेगी, बहुत आसान, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते।
ठीक है। इसी की नोट्स अगर आप लिखना चाहते हो तो मैंने यहाँ बना कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले करके और लिख सकते हो, आप अपना नोट्स बना सकते हो यहाँ से। और मैंने यहाँ से बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं जो कि आप देख सकते हो। ये C2H6 का है, CH3 CH3 CH2 का है। यहाँ पे देखो, अब आप खुद सोचकर दिमाग लगा करके आप यहाँ पे बना सकते हो खुद से कि कैसे कैसे क्या हुआ है, कैसे कैसे रिएक्शंस हुए हैं। देखो आप, मैंने यहाँ CH3CHO है, अब CH3CHO देखो, कार्बन को लिया मैंने, यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ कार्बन क्या, हाइड्रोजन 3 है तो 1 2 3 तीनों हाइड्रोजन को बिठा दिया, फिर एक और एक इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो अगला कार्बन को जोड़ दिया, फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ 2 है, कनेक्ट हो गया और एक H ऊपर गया और यहाँ देखिए बैलेंस हो गया। फिर इसमें आप देखो, यहाँ भी कार्बन ऐसे ही हुआ, मैंने ये किया, C को मैंने ले लिया कार्बन को, हाइड्रोजन 3 जुड़े हैं तो 3 हाइड्रोजन को मैंने बिठा दिया 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने एक कार्बन लिया और यहाँ क्या किया, ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पेयर होते हैं, वो हो गया, फिर ऑक्सीजन से यहाँ जुड़ गया और यहाँ पे मैंने एक को जोड़ दिया और यहाँ 2 पहले से जुड़, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 सिंगल थी। और यहाँ पे भी देखो आप, कार्बन के चारों से जुड़ गए, एक उधर गया 2 इधर गया तो 2 1 3 1 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 होते हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं, 2 एलिमेंट से जोड़ते हैं, तो 2 को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ देखो आप, ये दोनों पेयर में है तो ये कुछ नहीं करेगा, और ये सिंगल में है तो सिंगल यहाँ से कनेक्ट हो गया और एक सिंगल बच रहा तो इससे हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया। ये पूरी इस फॉर्मूले की संरचना यहाँ बन गई, इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पूरा खेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चरल फार्मूला पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। इसी पे आप पूरी केमिस्ट्री आपको इजी लगेगी और आगे आप जितना स्ट्रक्चर बनाओगे उतना आपको आसान लगेगा। तो उम्मीद करते हैं यार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए और मदद कर सकूँ मैं। थैंक यू।